नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के दूसरे पाठ असल धन कहानी को समझेंगे और फिर इस कहानी से संबंधित अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, इस कहानी का नाम है असल धन और इस कहानी के कहानीकार अबराद मोहसिन व कामरान मोहसिन जी हैं और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है दारा और शाह हैं। तो कहानी इस प्रकार है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बहुत ही गरीब था और रूखी सूखी रोटी ही मिल जाती थी उसे दिन भर में। वही खाकर वह गुजारा करता था और पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने हुए फटे पुराने कपड़े पहनता था। गरीब होते हुए भी गांव के जो लोग थे वो उसका बहुत ही सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बुद्धिमानी की धूम भी चर्चा भी दूर दूर तक होने लगी। लोग आपस में यही बातें करते थे कि दारा कितना बुद्धिमान है। संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला कोई दूसरा नहीं था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। उस समय शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। वह उन्हें सुलझाने में असमर्थ था। तब उसने अपने एक दूत को भेजकर दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दारा ने तुरंत ही उसकी समस्या को हल कर दिया, सुलझा दिया और उसकी ऐसी समझदारी देख के शाह बहुत ही दंग रह गया, हैरान रह गया। फिर शाह के मन में ऐसा आया कि यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं बल्कि उसके महल में राज सिंहासन के पास है। फिर उसने अपने एक दूत को भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने शाह के सामने सलाम करते हुए कहा, मेरे लिए क्या आदेश है हुजूर, बताइए। तो शाह ने कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने शाह की आज्ञा का पालन किया। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। और जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ने लगा वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके प्रति जलन बढ़ती गई। ऐसा होते देख दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया कि मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा। तुम झूठे और दुष्ट हो। तुम शाह से जलते हो, इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हो। एक दिन शाह ने दारा को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ का शासन जो है बिगड़ चुका है। सब लोग वहाँ अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं और वहाँ अराजकता फैली हुई है। तो तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की वहाँ बड़ी आवश्यकता है। तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चल दिया। दारा के वहां पहुंचते ही वहां के हालात जो है सुधरने लगे। वह हर स्थान पर स्वयं जाता था और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या परेशानी है, क्या समस्या है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजा देकर लोगों को न्याय दिलवाता था। इस ऐसा करने से प्रांत में शांति फैल गई और लोग जो है दारा के गुण गाने लगे, अपने नए गवर्नर के गुण गाने लगे। और शाह भी यह सब
बातें अपने गुप्तचरों से सुनता रहता था, तो वह खुशी से फूला न समाता था। ऐसा होने से दरबारियों की जलन और बढ़ गई और वो शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों पर दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और भी घोड़ा होता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा ही बक्सा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं निकलता था। दरबारियों को एक अवसर मिल गया। उन्होंने सोचा कि जरूर इस बक्से में कुछ ऐसा धन है या कैसी वस्तु है जिसके बिना दारा कभी नहीं निकलता है। इसीलिए उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वह बेईमान है। दरबारी बोला, उस बक्से में दारा वह धन रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्रित किया है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। तब उसने दूत को भेजकर दारा से दरबार में हाजिर होने को लिए कहा। दारा भी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शाह के सम्मुख आ गया और उस सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी जो दारा अपने साथ लेकर आया था। दारा ने सम्मान से कहा, ए ईरान के शाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? तब शाह ने कहा कि हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें सम्मान दिया, गवर्नर बनाया, परंतु तुमने हमें निराश। तब दारा ने कहा कि हुजूर ऐसा कुछ नहीं है। तब शाह क्रोधित हो गया। उसने कहा कि तूने बेईमानी से धन एकत्रित किया है। क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? तब दारा ने कहा, यह सब झूठ है, मेरे पास ईमानदारी के सिवा कुछ भी नहीं है। तब शाह ने गुस्से में आकर कहा, तो तेरे इस बक्से में क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। शाह ने उसे बक्से को खोलने का आदेश दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वे क्या देखते हैं, उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहनते थे। शाह ने पूछा, यह क्या है? दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए अपने साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी भी घमंड पैदा ना हो। यही मेरा असल धन है। यह सुनते ही सब दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए और शाह मन ही मन प्रसन्न होते हुए बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। तो बच्चों, ये थी असल धन कहानी। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? उत्तर, दारा बड़ा ही बुद्धिमान और ईमानदार था। उसके इन्हीं गुणों के कारण गांव वाले दारा का सम्मान करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? उत्तर है, शाह ईरान का शासक था। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। तब उसने दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। तब दारा ने अपनी बुद्धिमानी से शाह की समस्या का हल कर दिया। दारा की इसी बुद्धिमत्ता से खुश होकर शाह ने उसे अपने दरबार में रख लिया। हमारा अगला प्रश्न है, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर है, शाह दारा को बहुत सम्मान देता था। वह कोई भी कार्य दारा के सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। यही कारण था
कि सभी दरबारी दारा से ईर्ष्या करने लगे। हमारा अगला प्रश्न है, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? उत्तर है, उत्तरी ईरान का शासन बहुत बिगड़ चुका था। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट थे, जिसके कारण वहां अराजकता फैल गई थी। सब लोग मनमानी कर रहे थे। जान और माल भी वहां सुरक्षित नहीं थे। चारों ओर हाहाकार मच रहा था। दारा में बुद्धिमानी, समझदारी और ईमानदारी के गुण थे। इसी कारण शाह ने दारा को उत्तरी ईरान का गवर्नर बनाकर भेजा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? उत्तर है, दारा अपने बक्से में भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट रखता था, जैसा कि चरवाहे पहनते थे। क्योंकि दारा एक चरवाहा था और वह इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था, और वह इसे इसलिए साथ रखता था कि यह उसे याद दिलाता रहे कि वह एक गरीब चरवाहा है और उसके मन में कभी भी घमंड पैदा ना हो। तो बच्चों, ये थी कहानी असल धन और इस कहानी से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगली वीडियो में हम इस कहानी से ही संबंधित व्याकरण के कुछ प्रश्न करेंगे, व्याकरण संबंधित प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।